दोस्तों दुनिया में सभी सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। पैसे कमाने की जो इच्छा है, जो सीमा है, किसी की भी खत्म नहीं होती। या तो मैं हूं या तो आप हो, वो कोई भी हो, जो उसके पैसे कमाने की इच्छा जो है पूर्ति नहीं होती। वो सोचता है अधिक से अधिक मैं पैसा कमाऊं। लेकिन हाँ, एक सही तरीका, एक सही जरिया, ना कि आप गलत काम करके गलत गलत तरीके से पैसे कमाओ। ये लीगल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आज आप अच्छे से हो, लेकिन कल हो सकता है आप बहुत बुरे हो जाओ, आप बुरे तरीके से रहने लगो। दोस्तों ऐसी एक कहानी एक औरत की, जो कि महाराष्ट्र पुणे की कहानी है। उस औरत ने पैसे के चक्कर में फंसकर, पैसे कमाने के लालच में आकर अपने पति और अपने बेटे की ही जान ले ली। आइए इस कहानी को सुनते हैं। बड़ी विस्तार पूर्वक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मजेदार कहानी है दोस्तों। आप लोग इससे कुछ सीख पाएंगे कि जिंदगी में हाँ, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन एक सही तरीका से, ना कि गलत तरीका से। मेरा नाम है अरुण सिंह आर्य और आज के इस नए क्राइम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो भैया लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, अपनी राय एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक कहानी है महाराष्ट्र पुणे की। पुणे में एक दिव्या नाम की औरत, जो कि उसका एक 15 साल का लड़का और उसका पति, जिसकी उम्र करीबन 32 साल होती है, और इस औरत की उम्र करीबन 27 या 28 साल की होती है। दोस्तों बड़े प्यार से इन लोग का जो है घर गृहस्थी चल रहा था। लेकिन पति की जो कमाई थी वो महीने की करीबन 11 से 12 हजार रुपए थी। वो कोई छोटा मोटा कंपनी में काम करता था, जहां से उसे 11 12 हजार ही सैलरी मिलते थे। उससे जो है घर का खर्चा थोड़ा बहुत चल पाता था, जरूरतें नहीं पूरी होती थी, बस कुछ थोड़ा बहुत ही पूरा होता था। यह सब सोचकर दिव्या ने अपने पति से एक दिन बोलती है कि सुनो, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमारा बेटा भी है, जो कि 15 साल हो गया है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इसके कॉलेज की पढ़ाई, इसके जो भी इसके खर्च आएंगे, हम लोग का जो है बढ़ता ही जाएगा, और घर का भी खर्चा बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ काम करूँ, ताकि जो है हम लोग का जिंदगी जो है और अच्छे से चले, और हम लोग कमा कर एक छोटा सा घर भी ले लेंगे, जिससे हम लोग का गुजारा बहुत ही अच्छे से होगा। दोस्तों यह सब जो अपने पति से वो कहती है, तो उसका पति भी यह सुनकर बहुत खुश होता है पहले, लेकिन वो मना करता, कहता है देखो दिव्या, तुम ये बात तो बहुत अच्छी कह रही हो, लेकिन मुझे, मेरा जो है मन है, जो दिल है, ये नहीं कहता कि मैं तुमसे जो है काम करवाऊं। क्योंकि दुनिया, आजकल देखा जा रहा है कि दुनिया में जो है बहुत गलत गलत चीजें हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम घर से बाहर निकलो। भले मैं 11 12 हजार कमाता हूँ, लेकिन हो सकता हूँ मैं आगे कुछ और करने की सोचूं कि ज्यादा ज्यादा पैसे मैं भी कमाऊं। लेकिन मैं तुम्हें जो है कमाने के चक्कर में जो है नहीं पढ़ाना चाहता। तुम बच्चे को ही देखो और घर रहो, बहुत खुशी होगी। लेकिन उसकी पत्नी जो कहती है, देखो जी, अगर आप इस तरह का बातें सोचने लगोगे, बहुत सारे लेडीजें हैं, आपको पता होगा पड़ोस में ही बहुत सारी हमारी लेडीजें हैं जो काम करने जाती हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं, घर भी चला रही हैं। क्या होगा, मैं भी जो है 10 हजार 12 हजार कमा लूंगी, तो हमारी महीने की कमाई डबल हो जाएगी, जिससे हमारा खर्चा भी चल जाएगा और कुछ पैसे भी बचेंगे, जिससे हम एक घर भी ले लेंगे और अच्छे से खुशी खुशी रहेंगे। दोस्तों बहुत समझाने बुझाने पर आखिरकार दिव्या का पति जो है मान जाता है। कहता है ठीक है, अगर तुम इतना बात नहीं मानोगी तो बढ़िया है, लेकिन एक बात तुम अपने मन में ख्याल रखना, कभी भी मुझे जो है शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। वो कहती है मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की ऐसा वाक्य नहीं होगी कि मैं जो है नीचे गिर जाऊंगी आपसे। मैं आपसे वादा करती हूँ। वो कहता है ठीक है। अगले दिन दिव्या जो है, उसका एक फ्रेंड रहती है, उससे कहती है कि मेरा भी काम लगवा दो। उसकी जो फ्रेंड रहती है वो पास के एक मॉल होता है, उसी में काम करती है। उसका काम जो है उस मॉल में लगवा देती है, और वहां एक महिला की जरूरत भी थी। तो ये दिव्या जो होती है वहां पर अपना जॉब जो है उसका लग जाता है, वहां पर करने लगती है, और बड़े ही अच्छे सैलरी उसको करीबन महीने के 11,500 रुपए उसे मिलते हैं। और साथ में आने जाने का जो किराया होता है 10 15 रुपए, वो भी दिया जाता है, क्योंकि उसके मकान से उस मॉल की दूरी जो है करीबन 15 किलो या 10 किलोमीटर ही थी, जो आ जाकर दिव्या जो है करती थी। दोस्तों बहुत ही अच्छे से उन लोग का जिंदगी चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वहां पर एक व्यक्ति होता है, जो कि वो, उसका काम ये होता है दोस्तों कि कोई भी औरत को, नए नए औरत को पकड़ कर ले जाता है, कुछ पैसे की लालच देता है, और वो पैसे की लालच देता है दिन में 4 हजार 5 हजार कमाने की। अब आप लोग समझो दोस्तों, जो इंसान
दिन का 400-300 कमा रहा है, अगर उसे एक बार कह दिया जाए कि मैं तुम्हें जो है 4,000 या 5,000 8,000 रुपए दूंगा, तो इंसान क्या करेगा? वो मना कर ही नहीं सकता, वो कहेगा हाँ मैं करूंगा। यही बात हुई दिव्या के साथ। दोस्तों दिव्या को देख गया कि ये भोली भाली इंसान है, तो उससे जो है एक दिन बोला कि दिव्या तुम एक काम करना चाहते हो पार्ट टाइम में? दिव्या कहती है हाँ बताओ क्या काम है। वो कहता है देखो तुम्हें कुछ करना नहीं है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना है। दिव्या कहती है आखिर काम क्या है? वो कहता है कुछ काम नहीं है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना है, और तुम्हें जो है मैं दिन का 5,000 रुपए दूंगा। हर दिन तो ये काम नहीं है, महीने में 2 बार 3 बार ही काम मिलेगा, लेकिन हाँ तुम्हें जो है एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, पार्ट टाइम तुम्हारा जो है खर्चा पानी निकल जाएगा, और तुम्हें मैं दिन का जो है 5,000 रुपए दूंगा। मात्र तुमको आधे घंटे काम करना है और 5,000 रुपए लेकर जाना है। सोच सकते हैं आधे घंटे काम का जो इंसान 5,000 रुपए पाए, और जो 8 घंटा काम करके 300 से 400 कमा रहा है, वो इंसान खुशी से पागल हो ही जाएगा। भैया मुझे जो है आधे घंटे का 4,000 5,000 मिल रहा है, तो हर कोई इंसान जो बोलेगा हाँ मैं करूंगा। लेकिन हाँ इस काम में आप लोगों को पता ही होगा, अगर कोई आधे घंटे का काम कर रहा है उसे 5,000 4,000 मिल रहा है, तो आपको भी पता होगा कोई गलत ही तरीका होगा, कोई घटिया काम ही होगा जो जो कोई 5,000 4,000 दे रहा होगा। दोस्तों इस लड़के का काम था कि हर महिला को, हर लड़की को ये जो है मोहरा बना कर ले जाता, पैसों की लालच देकर ले जाता, और उससे जो है जो कत्ल करवाता। अब कत्ल ऐसे करवाता था दोस्तों कि किसी को पता ही नहीं चलता था। जैसे अगर किसी को कोई इंसान जो है बोलता था कि इसको मारना है, उसका घर दिखा देता था, उसका रहन सहन जो भी बैकग्राउंड था वो दिखा देता था, और डील जो है पक्की हो जाती थी। इन लोग जो है करीबन 1.5 साल से ये काम करते थे, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे थे। दोस्तों ये लोग क्या करते थे, महिला को ले जाते थे, चाहे गैस हो गया किचन का, किसी को मारना हो, यानी कि उसके जिसके घर किसी महिला को मारना हो, तो क्या करते थे, ये गैस जो है, जो गैस का पाइप होता है उसको निकाल देते थे और आग लगा देते थे बाहर से, और पूरा घर घर जो है जलकर भस्म हो जाता था। वहां जितने भी लोग रहते थे मर जाते थे, और बाद में ये पता चलता था कि गैस लीक था, इस वजह से मौत हो गई। या तो करंट जो है पूरे घर में फैला देते थे पानी डालकर, और बाद में पता चलता था कि लाइट से मर गया, किसी को भनक भी नहीं लगती थी, और ये काम ये औरत से ही करवाते थे, अपने खुद नहीं करते थे। बताओ दोस्तों कितना घटिया काम था। यही हुआ दिव्या के साथ। दिव्या को बताया गया तुम्हें जो है फला डेट को फले जगह तुम्हें आ जाना है, और तुम्हें मैं जो है इस काम के लिए 5,000 रुपए दूंगा। दिव्या कहती है, बहुत खुश होती है, कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। उसे एडवांस में 2,000 रुपए दिया जाता है, और दिव्या को फला दिन फला डेट जो है बता दिया जाता है कि फले जगह तुम्हें आना है। दिव्या जो है उस दिन जो है अपने मॉल में जॉब करने नहीं जाती है, और उसे बताया जाता है करीबन तुम्हें शाम को 4 बजे ही आना है, और वहां से मुझे करीबन 200-300 किलोमीटर जाना है, इसलिए 2-3 घंटे लग सकते हैं। हमें जो है 8-9 बजे वहां पहुंचेंगे। 8-9 बजे पहुंचने के बाद जैसे हमारा आधे घंटे के अंदर काम होगा, वहां से फौरन आ जाएंगे, और तुम 11-12 बजे अपने घर आ जाओगी। दोस्तों दिव्या जो है इतना बात जब सुनती है, तो अपने घर अपने पति से बताती है, कहती है कि मुझे ये काम करना है। वो पति भी पूछने की कोशिश कर रहा है आखिर तुम ये काम, कौन सा काम तुम्हें करना है, तुम खुल के बताओ। बोलती है एक बंदा है जो कि मेरे मॉल में ही रहता है, और मैं उससे आपसे बात भी करवा दूंगी, कुछ काम नहीं। वो बता रहा था आधे घंटे का काम है, और आधे घंटे मुझे 5,000 रुपए दे रहा है, इससे खुशी की बात क्या है, मैं जो अपना अच्छा खासा पैसा कमा लूंगी। उसका पति कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जब ऐसा बात है तो मुझसे एक बार बात करा दो। दोस्तों दिव्या उस इंसान से बात करा देती है अपने पति से, और इंसान ऐसे भोली भाली मीठी बातों में उसके पति को समझाता है कि उसका पति भी जो है मान जाता है, और अपनी पत्नी को भेज देता है। दोस्तों उसकी पत्नी जाती है, वो काम करके चली आती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि मैं जो है कौन सा काम कर रही हूँ। लेकिन जब वो आती है उसके बाद पैसों से मिल जाते हैं, बड़ा खुश होती है, अपने घर चली आती है। अब धीरे धीरे जो है महीने में वो 2 काम 3 काम इस तरह का करती रही, लेकिन उसे भनक भी नहीं लगता था कि मैं आखिरकार ये काम कौन सी कर रही हूँ। लेकिन एक दिन जो है उसके मॉल का एक मैनेजर होता है, वो इस औरत का और उस इंसान के बीच कुछ वार्तालाप करते हुए देख जाता है, तो उसको बुलाता है अपने ऑफिस में, कहता है देखो जो ये इंसान है बहुत बुरा है, तुम्हें इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता ये क्या करता है। वो मैनेजर जो होता है दिव्या को बताता है कि देखो ये इस तरह का काम करता है, तुम इसके साथ ना रहो तो बहुत ही अच्छा हो गया। दिव्या कहती है सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान ऐसा काम करता है, क्योंकि मैंने इसके साथ काम किया हुआ है, गया हुआ है, मुझे तो नहीं लगा।
कहता है देखो दिव्या, तुम्हें इस सब की चीजों के बारे में नहीं पता है, तुमसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इसके साथ मत काम करो, नहीं तो तुम मेरी मॉल से निकल जाओ। दिव्या को लगता है कि मैं इस इंसान से बोलती हूँ, इस वजह से इंसान जलता है, इस वजह से मुझे जो है बोल रहा है कि मॉल से निकल जाओ। अगले दिन दिव्या जो है मॉल मॉल वाले से कहती है ठीक है, मैं अब आज से तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूंगी, मुझे 2 महीने में वैसे ही मुझे 2 बार 3 बार मिल जाता है, मेरी 15,000 की 20,000 की आराम से सैलरी मिल जाती है, तुम्हारे मॉल में 8 घंटे से 300-400 रुपए से अच्छा है मैं यही काम कर लूं। दोस्तों, वो इंसान भी इस महिला को अपनी बातों में फंसा लेता है, कहता है कि देखो वो तुम मेरे तरफ से वो तुम्हें भड़का रहा था कि मैं जो है इस तरह का तुम्हें काम करवाता हूं, इसलिए जो है वो जल रहा था इस बात को देखकर, इसलिए तुम कोई टेंशन मत लो, चिंता मत लो, तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं आएगा, तुम फंसोगे। दोस्तों, एक दिन फिर दिव्या जो है इस काम के लिए निकलती है। पुणे से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर लगता है, वहीं पर जाती है। वहां पर एक औरत की मर्डर करना होता है, और वो मर्डर जो है दोस्तों पूरे घर को जलाना था। अब इसको बोल दिया जाता है कि तुम जो है जो लाइट का तार है, तुम्हें जो है लाइट का तार जो है खोल देना है, बिजली खोल देना है, और तुम वहां से चली आओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। दोस्तों, दिव्या जो है जानती थी कि मैं ये गलत काम कर रही हूँ, लेकिन उसे नहीं लगता था कि किसी इंसान को मारना है। दोस्तों, फिर वो जो है चली आती थी, और वहां से जो है सलाई जो माचिस होता है, माचिस का तिल्ली जलाकर फेंक दिया जाता है, पूरा घर जो है जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन जो वहां पर लड़का रहता है, मौके पे पुलिस आ जाती है, वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन दिव्या जो है फंस जाती है, बेचारी नहीं जा पाती है। जब इसे पुलिस पकड़ते हैं तो पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने पर दिव्या सारी जो उसके साथ घटना हुआ था, सारी चीजें वो केवल एक छोटी छोटी चीजें बताती है। पहले तो वो नहीं बताती, लेकिन पुलिस के डराने धमकाने पे सारी बातें बताती है। और पुलिस जब इससे कहती है कि तुम एक लीगल काम करती हो, एक गलत काम करती हो, तुम्हारे पीठ पीछे गलत काम किया जाता है, तो दिव्या को हाँ, मानो कि उसके पैरों तले से जमीन खसक जाता है। दोस्तों, वो सोचने लगती है मैं कहाँ फंस गई। जब दिव्या के पति को इस बात का पता चलता है, तो दिव्या का पति भी अपने मुंह के तले अंगुली दबा लेता है, और बड़ी दुख होता है उसे इस बात को सुनकर। फौरन अपनी पत्नी के पास आता है, और अपनी पत्नी के पास आते हुए उसे खरी खोटी सुनाता है दोस्तों। और जब उसकी पत्नी अपने पति को देखकर रोने लगती है, कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। वो कहता था मुझे पता था तुम इस तरह का काम करती हो, और लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें मना कर रहा था पहले, लेकिन क्या करूं। दोस्तों, उस इस महिला की वजह से उस मॉल वाले जो व्यक्ति था उसे भी पकड़ा जाता है, उसके आगे भी कुछ और लोग थे, उनको भी पकड़ा जाता है, और इन लोगों को जो है जेल होता है, और दिव्या होती है, इसे भी दोस्तों जेल होता है, लेकिन इसे कम दिन का ही सजा होता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि पैसा कमाओ, लेकिन पैसे की लत ऐसा मत लगाओ कि तुम जो है गलत तरीके से पैसा कमाओ। दोस्तों, आज दिव्या जो है ना ऐसा काम की होती तो इसका ना तो बेइज्जती होता, ना तो जो है सजा काटती। दिव्या का जीवन करीबन जो है, दिव्या को जो है 14 साल की सजा हुई, और जो काम किए तो उनको जो है जीवन कारावास हुआ। तो बताइए दोस्तों, 14 साल दिव्या का जिंदगी जो है कुछ पैसे, चंद पैसों के कमाने के चक्कर में मिट गई। अगर वो 300-400 रुपए की काम करके एक अच्छा पैसा कमाती, तो शायद 14 साल का उसको घाटा लगा। समझ लीजिए वो 14 साल काम ही नहीं कर रही, वो जेल में सड़ रही है। बताइए कितना बड़ा दुख हुआ होगा इस बात को लेकर, जब दिव्या अपने मन में ये बात बार बार सोच रही होगी। अब उसका पति भी दूर, उसका लड़का भी दूर, क्या सोचेंगे उसके पति और उसका लड़का कि मेरी माँ जो है इस तरह का घटिया काम करती है, मेरी पत्नी इस तरह का घटिया काम कर रही है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपने आप को आप लोग संभालें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग को सीख देना, आप लोग को जागरूकता करना, कि आप लोग जो है थोड़ा अपने आप को समझिए, कोई गलत काम में मत फंसिए। आप लोग को जागरूक करना मेरा काम है दोस्तों, और ना कि आपके मन को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह का क्राइम वीडियो लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।